गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th का गोल्डन रेज बुक में से एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है रिस्क। रिस्क यानी जोखिम। ठीक है, सबसे पहले हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे कि जोखिम है क्या, रिस्क है क्या, राइटर ने इस कविता में से किन किन चीज़ों का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रिस्क इज़ ए मोटिवेशनल पोएम। रिस्क इज़ ए मोटिवेशनल पोएम। रिस्क क्या है? एक प्रेरणादायक कविता है। क्या है? एक प्रेरणादायक कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग यानी मानव के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य एंटीसिपेट्स रिस्क, जिसमें किसकी आशंकाएं होती है, किसकी आशंकाएं होती है? जोखिम की आशंकाएं होती है। दोबारा देख ली। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटीसिपेट्स रिस्क यानी मानव के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य में रिस्क की आशंकाएं होती है। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। कई बार अगर हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में निराशा छा जाती है और हम मृत्यु गति को प्राप्त कर लेते हैं। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग से मतलब कि रिस्क, जब तक हम अपने जीवन में रिस्क नहीं उठाएंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना रिस्क उठाए हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए राइटर ने इसमें रिस्क को हमारे जीवन का अभिन्न अंग माना है। वी कैन से दैट, और हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इज़ ए फुल ऑफ रिस्क। हमारे जीवन में पूर्ण रूप से जोखिम मौजूद है। पूर्ण रूप से जोखिम मौजूद है। एंड ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। और जो कि जिसके यानी जो हमारे जीवन में पूरी तरह से जोखिम मौजूद है और हम उसके ऊपर किस तरह से काबू पा सकते हैं? ओवरकम मतलब किस तरह से काबू पा सकते हैं? अपनी साहस के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क यानी अगर हमारे अंदर साहस है, हमारे अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो हम क्या करेंगे? हम जोखिम उठाएंगे और एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग टू टेक रिस्क यानी राइटर इसमें यानी कवि इसमें प्रत्येक मानव को जोखिम उठाने के लिए संदेश दे रहा है। किसका संदेश दे रहा है? जोखिम उठाने का संदेश दे रहा है। इफ़ दे वांट टू अचीव समथिंग, यदि वे अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसमें कवि उसे जोखिम उठाने का संदेश दे रहा है। आगे देखें। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, यदि वह जोखिम नहीं उठाएगा, यदि वह रिस्क नहीं उठाएगा, इज ए चांस, तो ये एक मौका मिल जाएगा उसको अपने जीवन में। किसका मौका मिल जाएगा? कि वह अपने जीवन में तकलीफ़, दुख, निराशा को ख़त्म नहीं कर पाएगा। अगर इन सबों से बचना है तो उसे अपने जीवन में क्या उठाना पड़ेगा? रिस्क उठाना पड़ेगा। बट वी विल बी मिसिंग सो मच विदाउट टेकिंग रिस्क। यदि अगर हम रिस्क नहीं उठाएंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, तो हम अपने जीवन में जो आने वाले सारे मौक़ों को खो देंगे। ठीक है। एंड वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। राइटर ने इसमें क्या बताया है कि हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए रिस्क को उठाना पड़ेगा, जोखिम को उठाना पड़ेगा। यदि हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ये तो थी कविता के बारे में। अब कविता पढ़ते हैं कि कविता में राइटर ने क्या बोला है। इस कविता के राइटर है जेनेट रैंड। कौन है? जेनेट रैंड। ठीक है, अब कविता के बारे में पढ़ते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। टू लाफ इज टू रिस्क अपेयरिंग द फूल यानी जो व्यक्ति ज़्यादा हंसता है या ज़्यादा हंसता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो वो किस तरह का कहलाता है? वो मूर्ख कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्ख कहलाता है। अपन भी अपने नॉर्मल जीवन में या सामान्य जीवन में देखते हैं कि अपन कोई व्यक्ति अपने आसपास रहने वाला अगर वो ज़्यादा हंसता है तो कहीं ना मायने में हम उससे क्या कह देते कि भाई आप पागल हो, आप मूर्ख को इतना क्यों हंस रहे हो। इसी तरह से राइटर जेनेट रैंड ने ये बोला है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने जीवन में ज़्यादा हंसता है तो उसे मूर्ख कहा जाता है।
टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। टू वीप इज टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। इसमें राइटर ने यह भी बोला है कि जो व्यक्ति ज़्यादा रोता है, ज़्यादा दुखी होता है, तो उसे इसमें कवि ने क्या नाम दिया है, उसे भावुकता का नाम दिया है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा भावुक है या व्यक्ति वो ज़्यादा भावुक होता है। ठीक है। टू रीच आउट फॉर अनादर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनादर, यदि हम अपने दूसरी चीज़ों से बाहर निकलते हैं, यदि हम किसी अन्य चीज़ों से बाहर निकलते हैं, दुख तकलीफ से बाहर निकलते हैं, अन्य असफलताओं से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें भी जोखिम का सामना हमको करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है? जोखिम का सामना हमको करना पड़ता है। ठीक है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग, यदि हम अपने अंदर की भावनाओं को किसी को बताएंगे, यदि हम अपने अंदर की भावनाओं को किसी को बताएंगे तो सही मायने में हम क्या करते हैं? अपने अंदर की सच्चाई को लोगों के सामने रखते हैं। अपने अंदर की सच्चाई को लोगों के सामने रखते हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। यानी जो व्यक्ति अपने विचारों को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाता है, जोखिम उठाता है भरी भीड़ में या भरे समाज में, तो वो क्या कहलाता है? अनुभवीन कहलाता है। एक बार दोबारा देखिए क्या कहना चाह रहा है। टू पैलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अपने विचारों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। अगर जो ये जोखिम नहीं उठाता है वो क्या कहलाता है? अनुभवीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभवीन कहलाता है। अनुभवीन से मतलब जब तक हम अपने जीवन में प्रयासरत नहीं रहेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। अब आगे देखिए। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। यदि हम अपने जीवन में किसी को प्यार करते हैं तो ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि उससे वापस में हमें प्यार भी मिलेगा। ये भी इस तरह का जोखिम है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें इस तरह का जोखिम है कि वो हमें प्यार करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। आगे देखिए। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। यदि हम अपने जीवन में जीवन जी रहे हैं, इस समाज में, इस धरती पर अगर हम जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह का जोखिम भी उठा सकते हैं कि हम कहीं मर तो ना जाए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता कि किस समय क्या हो जाए। तो ये भी एक तरह का जोखिम होता है। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, यानी कहना क्या चाह रहा है कि यदि हमारे अंदर कहीं ना कहीं आशा है तो हमें कहीं ना कहीं निराशा का जोखिम भी उठाना पड़ेगा। और अगर हम सफल, ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, अगर हम बार बार प्रयासरत रहे तो जरूरी नहीं कि हम सफल हो जाए, कहीं ना कहीं हमें सफल भी होना पड़ेगा। ये भी एक प्रकार का जोखिम है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें जोखिम उठाना चाहिए। बिकॉज क्यों? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ टू रिस्क नथिंग। क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जोखिम है। अगर हम जोखिम नहीं उठा पाएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। यदि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जोखिम नहीं उठाता है या कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं बनकर रह जाता है। यानी कहना ये चाह रहा राइटर इसमें जेनरल ये कि अगर हम अपने जीवन काल में प्रयासरत नहीं रहेंगे, जोखिम नहीं उठाएंगे, तो हम एक दिन कुछ भी नहीं बन पाएंगे और हम वैसे के वैसे ही इस पृथ्वी पर आए हैं, वैसे के वैसे ही चले जाएंगे। आगे देखिए। इस नथिंग, आगे देखिए। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। यदि आप दुख और तकलीफ से बचना चाहते हो तो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, होप, लीव। यानी राइटर इस लास्ट पंक्ति में ये कह रहा है, लास्ट स्टेंजा में ये कह रहा है, यदि आपको दुख तकलीफ से बचना है, दुख तकलीफ से बचने का मतलब दुख तकलीफ अगर आप सहन नहीं कर पाते हो, इससे बचते हो, तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ना अनुभव कर पाओगे, ना बदलाव ला पाओगे, ना बढ़ पाओगे, ना प्यार कर पाओगे, ना रह पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर ये इन चीज़ों को अगर आपको अपने जीवन में दुख तकलीफ उठाते रहोगे, प्रयासरत रहोगे, तो धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा जोखिम उठाते उठाते, और एक दिन आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंच जाओगे और आप अपने अंदर कई चीज़ों को सीख पाओगे, महसूस कर पाओगे, बदलाव देख पाओगे, बढ़ पाओगे, प्यार से रह पाओगे, लोगों को प्यार से रहने की आदतें सिखा पाओगे, अच्छी तरह से रह पाओगे। ठीक है। इसमें लास्ट स्टेंजा में कभी ये कह रहा है,
एंड चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, और एक सत्यता से जुड़े हुए, यानी एक सच्ची भावनाओं से, सच्ची बातों से जुड़े रहोगे अगर आप अपने दुख तकलीफ से जुड़े रहोगे और प्रयासरत रहोगे। दे आर स्लेव्स एंड दे हैव forfeited देयर फ्रीडम, और तुम गुलामी की उन सभी जंजीरों को तोड़ दोगे, ठीक है, और एक स्वतंत्र हो जाओगे। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो ये सब कार्य करता है सही मायने में वही सच्चा व्यक्ति होता है। कविता में जेनेट रैंड ने यही कहा है। अगर अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।